Hello class 11th. Today our topic is formation of a joint stock company. लास्ट वीडियो हमने टाइप्स पढ़े थे, हमने टाइप्स ऑफ कंपनीज. आज हम फॉर्मेशन पढ़ेंगे कंपनी कैसे होती है. ठीक है, यानी कंपनी का निर्माण कैसे होता है. जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है उसके फॉर्मेशन में 4 स्टेजेस को इन्वॉल्व किया जाता है. ठीक है, फर्स्ट फॉर प्रमोशन, सेकंड इनकॉर्पोरेशन, थर्ड कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज और फोर्थ है कमिटमेंट ऑफ बिजनेस. ठीक है, तो इसमें 4 स्टेजेस को लिया जाता है. स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक. अब देखिए, फर्स्ट जो स्टेज आती है वो है प्रमोशन. प्रमोशन क्या होता है? प्रमोशन होता है पदोन्नति, यानी प्रमोट करना. ठीक है, इस स्टेज में क्या होता है? स्टेज में जो कंपनी है अपने आप को क्या करती है? प्रमोट करती है. यानी कंपनी, एक तरह से कंपनी के लिए डिस्कवर किया जाता है बिजनेस आइडिया कि जो कंपनी है, ठीक है, वो किस लिए, क्या मतलब क्या करेगी, किस टाइप का बिजनेस करेगी. इन्वेस्टिगेट और असेंबल किया जाता है जो नेसेसरी रिसोर्सेज उस सेटअप के लिए चाहिए. यानी बिजनेस आइडिया कंपनी के लिए सोचा गया है, उसके लिए इन्वेस्टिगेट किया जाता है जो रिसोर्सेज हैं उन्हें, ताकि जो अपना बिजनेस है वो सेटअप किया जा सके इन फ्यूचर. ठीक है, और जो इस एक्टिविटीज़ को करता है, जो सारी एक्टिविटीज़ करता है, लाइक ये डिस्कवरी ऑफ बिजनेस आइडिया, इन्वेस्टिगेट करना, सैम्पल, उसे कहते हैं प्रमोटर. क्या कहलाता है? प्रमोटर. तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक. देखिए, प्रमोशन स्टेज इंक्लूड्स ऑल द स्टेप राइट फ्रॉम कंसेप्शन ऑफ आइडिया टू स्टार्टिंग द कंपनी. ओके, प्रमोशन स्टेज में क्या इंक्लूड होते हैं? वो सारे स्टेप इंक्लूड होते हैं जो कि एक कंपनी को स्टार्ट करने का एक आइडिया इसमें इंक्लूड होता है. ठीक है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग ऑल द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए कंपनी. ये क्या है? ये एक प्रोसेस है, यानी प्रमोशन एक प्रोसेस है जो कि एक, जितने भी रिसोर्सेज एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए चाहिए उसकी प्लानिंग और ऑर्गेनाइज करने के लिए कंपनी के लिए की जाती है. प्रमोशन इन्वॉल्व, देखिए यहाँ से मेन पॉइंट शुरू हो रहा है. इसका जो मीनिंग है यहाँ से आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा. प्रमोशन इन्वॉल्व डिस्कवरी ऑफ बिजनेस आइडिया, इट्स इन्वेस्टिगेशन, असेंबलिंग एंड नेसेसरी रिसोर्सेज टू सेट अप द बिजनेस. प्रमोशन के अंदर क्या इन्वॉल्व होता है? प्रमोशन इन्वॉल्व क्या क्या इन्वॉल्व होता है? इसमें बिजनेस आइडिया को डिस्कवर किया जाता है कि हमें अपने बिजनेस में क्या करना है, किस टाइप का बिजनेस हम करेंगे अपने कंपनी के लिए, में क्या हमने करना है, किस टाइप का हम बिजनेस शुरू करेंगे. ये बिज़नेस आइडिया इसमें डिस्कवर किया जाता है, उसकी खोज की जाती है कि हमें अपने कंपनी जो हम ओपन कर रहे हैं, कंपनी का जो निर्माण कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं. ठीक है, और फिर इसमें इंक्लूड किया जाता है रिसोर्सेज जो चाहिए उनको इन्वेस्टिगेट करना, उनको असेंबल करना, जिस टाइप का बिजनेस हमने सेटअप करना उसके लिए. ठीक है, द पर्सन हु परफॉर्म ऑल एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग द प्रमोशन स्टेज इज़ नोन एज प्रमोटर. जो इस चीज़ को करता है, इस कार्य को करता है, इन एक्टिविटीज़ को करता है, उसे कहता है प्रमोटर. द प्रमोटर कंसीव्स द बिजनेस आइडिया एंड टेक्स ऑल इनिशिएटिव टू फॉर्म ए कंपनी. द प्रमोटर होता है वो बिजनेस आइडिया को कंसीव करता है और सारे इनिशिएटिव लेता है कंपनी के फॉर्मेशन के लिए. ठीक है, द प्रमोटर कैन बी इंडिविजुअल, ए ग्रुप ऑफ पर्सन और इंस्टीट्यूशन. जो प्रमोटर होगा वो कोई सिंगल इंडिविजुअल भी हो सकता है, एक ग्रुप ऑफ पर्सन है, लोगों का एक ग्रुप भी हो सकता है प्रमोटर, और कोई भी इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है. ठीक है, यानी कोई कंपनी या कोई भी संस्था ये हो सकता है प्रमोटर जो कि कंपनी को प्रमोट करेगी. द प्रमोटर परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन. अब देखिए, ये जो स्टेज है प्रमोशन स्टेज, इसमें कौन कौन से फंक्शन किए जाते हैं, कौन कौन से कार्य किए जाते हैं. स्टेप देखिए कौन कौन से इन्वॉल्व हैं इसमें. फर्स्ट देखिए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी. सेकंड, फिजिबिलिटी स्टडीज़. ठीक है, इसमें भी कुछ पॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि हम पढ़ेंगे आगे. नेक्स्ट देखिए, नेम अप्रूवल, फिर फिक्सिंग अप सिग्नेटरीज टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, फिर अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स, प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट. तो ये पॉइंट्स हैं जो कि इसके स्टेज में आते हैं. तो फर्स्ट जो आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी. इसमें सबसे पहले जो प्रमोशन स्टेज में एक फंक्शन हम स्टार्ट करते हैं, यानी परफॉर्म की जाती है, तो पहली एक्टिविटी वो होती है आइडेंटिफाई करना बिजनेस अपॉर्चुनिटी को. यानी बिजनेस के लिए क्या अवसर है, क्या हो सकते हैं उस कंपनी के लिए स्टार्टिंग के लिए, बिजनेस क्या अवसर हो सकते, क्या अपॉर्चुनिटी हो सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई करना, उसको पहचानना उस बिज़नेस के लिए. देखिए, द प्रमोशन स्टेज बिगेन्स
विद डिस्कवरी ऑफ एन आइडिया। प्रमोशन की जो स्टेज शुरू होते हैं वो किससे शुरू होते हैं? डिस्कवर करना आइडिया को, कि बिजनेस सेटअप के लिए क्या हो सकता है। बिजनेस जो कंपनी हम शुरू करेंगे उसमें जो बिजनेस स्टार्ट करना है वो कैसा हो सकता है, वो किस टाइप का बिजनेस किया जा सकता है, उसको डिस्कवर करना प्रमोशन स्टेज शुरू होती है। इट कैन बी सेटअप ए न्यू बिजनेस और एन आइडिया टू एक्सपेंड द एक्सिस्टिंग बिजनेस। ठीक है, द प्रमोटर आइडेंटिफाई द प्रॉफिबिलिटी ऑफ आइडिया बाय एनालाइजिंग द अपॉर्चुनिटी अवेलेबल इन दैट एरिया। द प्रमोटर आल्सो एनालाइज द वेरियस रिसोर्सेज रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड एंड डिग्री ऑफ रिस्क इन्वॉल्व। ठीक है, अब जो प्रमोशन की स्टेज है ये, इसमें जो सबसे पहले आइडिया डिस्कवर किया जाता है कि हमें क्या करना है, बिज़नेस क्या करना है, तो इसमें इस आइडिया में ये भी सेटअप किया जाता है कि जो हम बिज़नेस स्टार्ट करेंगे, जो हम आइडिया सोच रहे अपने बिज़नेस करने के लिए, वो न्यू बिज़नेस स्टार्ट करेंगे या जो पहले से हमारा बिज़नेस है उसी के लिए हम कुछ नया लेके आएंगे। ठीक है, ये देखा जाता है। इसमें प्रोमोटर आइडेंटिफाई करता है इस चीज़ के लिए, आगे प्रोमोटर क्या आइडेंटिफाई करता है, अपनी बिजनेस की प्रॉफिबिलिटी के लिए आइडिया आइडेंटिफाई करता है, जो अपॉर्चुनिटी हमारे आसपास अवेलेबल है। ठीक है, जो भी अवसर उसे मिल रहा है अपने फ़ायदे के लिए, अपने बिजनेस के लिए अच्छा अवसर कोई अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, उसको आइडिया को एनालाइज करता है। ठीक है, कि कंपनी के लिए या जो हम बिज़नेस स्टार्ट करेंगे उसके लिए क्या प्रॉफिटेबल हो सकता है। ठीक है, अब प्रोमोटर एनालाइज इसके लिए और क्या एनालाइज करता है, इसके लिए और जो प्रोमोटर वो एनालाइज करता है जो रिसोर्सेज, अब इस आइडिया के लिए क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए हो सकते हैं, कितना जो कैपिटल है इस आइडिया के लिए, कितना यानी जो हम शुरू करेंगे बिजनेस उसके लिए कितना अमाउंट कैपिटल रिक्वायर्ड हो सकता है, और कितना रिस्क, इसमें कितनी % जो रिस्क है वो इन्वॉल्व होगा इस टाइप में। तो ये सारी बातें किस में की जाती हैं, बिजनेस जो प्रमोशन करेंगे फर्स्ट स्टेज जो है उसमें, जब फर्स्ट स्टेप जो फॉलो किया था उसमें ये चीज़ें आइडेंटिफाई की जाती हैं कि हम सबसे पहले इसमें आइडिया डिस्कवर करते हैं कि हमारा बिज़नेस जो है सेटअप कैसे होगा, क्या उसमें करेंगे। उसके बाद कि हमारा जो न्यू बिज़नेस स्टार्ट करेंगे या तो पहले से एग्जिस्टिंग है उसमें ही कुछ देखें आगे, और उसमें फिर एनालाइज़ किए जाते हैं बहुत सारी चीज़ें, अपॉर्चुनिटीज़ वेरियस जो अवेलेबल हैं, रिसोर्सेज की क्या क्या चाहिए हो सकता है उस बिज़नेस को सेटअप करने के लिए, कितना अमाउंट चाहिए होता है, ये सब चीज़ें हम इसमें देखते हैं। सेकेंड आता है फिजिबिलिटी स्टेज स्टडीज़। ठीक है, फिजिबिलिटी एक वर्ड जो लिया गया वो प्रैक्टिकली जो है उससे रिलेट करता है, यानी कि जो हम फर्स्ट स्टेप में हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं उसके लिए प्रैक्टिकली कुछ करना है ना, उस चीज़ के लिए, उस सेटअप करने के लिए, आइडिया को सेटअप करने के लिए प्रैक्टिकली देखना कि ये हमारे बिजनेस के लिए सही भी है, रह सकता है या नहीं। ठीक है, ये होता है फिजिबिलिटी स्टडी। देखिए, आफ्टर एनालाइज the concept related to the idea discovered, the promoter start doing detailed investigation to give practical shape to the idea। आ गया ना वही वर्ड, इसमें क्या कहा गया, जो आइडिया ऊपर हमने ऊपर प्रोमोटर सोचता है कि ये एनालाइज करता है कि हम ये आइडिया हमारे बिजनेस के लिए सही होगा, ये कंसेप्ट सही होगा, तो इस वाली स्टेप्स में क्या करता है, सेकंड स्टेप जो फिजिबिलिटी स्टडीज़ है, इसमें उस आइडिया के लिए वो इन्वेस्टिगेट करता है और उसे प्रैक्टिकल शेप देता है। जो आइडिया डिस्कवर किया फर्स्ट स्टेप में उसको एक क्या देता है, उसको प्रैक्टिकली शेप देने की कोशिश करता है इस स्टेप में। ठीक है, ही डज डिटेल इन्वेस्टिगेशन रिगार्डिंग कॉस्ट, प्रॉफिटेबिलिटी, प्रोडक्शन प्रोसेस, डिमांड ऑफ प्रोडक्ट एक्सेट्रा। वाइल डूइंग दिस द प्रमोटर टेक द हेल्प ऑफ ए स्पेशलिस्ट। इसमें वो क्या करता है, डिटेल इन्वेस्टिगेशन करता है कि उसके जो आइडिया सोच रहा है करने के लिए वो प्रैक्टिकली उसको फॉलो करना है, तो उसके लिए वो डिटेल इन्वेस्टिगेशन करता है, उसकी कॉस्ट से रिलेटेड कितनी लागत आ सकती है, प्रोडक्शन प्रोसेस क्या होगी, कैसे होगी, कितनी उसमें प्रॉफिटेबिलिटी मिल सकती है इन फ्यूचर, और उस प्रोडक्ट की जो सोच रहा है आइडिया अपने बिजनेस के लिए, उस प्रोडक्ट की डिमांड कितनी हो सकती है इन फ्यूचर। तो ये सारी चीज़ें वो प्रैक्टिकली सोचता है और करने की कोशिश करता है कि ये सब बातें हो कि इन्वेस्टिगेट करता है वो प्रैक्टिकली। ठीक है, अब वो अकेला तो इतना काम नहीं कर सकता हर चीज़ में, अब वो क्या करता है, प्रमोटर इस चीज़ के लिए स्पेशलिस्ट की हेल्प लेता है, स्पेशलिस्ट और एक्सपर्ट की हेल्प लेता है। उसमें कौन कौन इंक्लूड है, उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट और इंजीनियर जो है वो इंक्लूड होता है, इनकी वो हेल्प लेके इन्वेस्टिगेशन करता है। स्पेशलिस्ट मेक एन ऑब्जेक्टिव एनालाइज ऑफ ऑल द डिटेल कलेक्ट बाय द प्रमोटर। ठीक है, जो स्पेशलिस्ट हैं ये चार्टर्ड अकाउंटेंट और इंजीनियर, ये एनालाइज करते हैं साथ में, और कलेक्ट जो की जाती है प्रमोटर के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल, उसमें क्या करते हैं, उसकी हेल्प करते हैं।
द रिपोर्ट ऑफ द स्पेशलिस्ट हेल्प द प्रमोटर टू टेक ए डिसीजन रिगार्डिंग द साइज ऑफ बिजनेस, लोकेशन ऑफ प्लांट एंड अमाउंट ऑफ कैपिटल। ये जो सारी की सारी वो एक रिपोर्ट तैयार करता है विद द हेल्प ऑफ स्पेशलिस्ट और एक्सपर्ट। इसकी हेल्प से जो प्रमोटर है इस रिपोर्ट से वो डिसीज़न ले पाता है कि अपना बिज़नेस, वो बिज़नेस का साइज़ क्या स्टार्ट करेगा, यानी बिज़नेस का साइज़ क्या होगा, लार्ज होगा या स्मॉल होगा, उसकी जो प्लांट है उसकी लोकेशन क्या होगी। प्लांट का मतलब यहाँ पौधे से नहीं, प्लांट का मतलब है यहाँ पे फैक्ट्री, कंपनी, ठीक है। उसकी लोकेशन कहाँ होगी, जहाँ पर ईजिली रॉ मटेरियल अवेलेबल हो सके, ठीक है, और उसको ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो सके, ये सब देखना। और अमाउंट ऑफ कैपिटल उस बिज़नेस के लिए कितना होगा, ये सब बातें वो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखता है, ठीक है बेटा। आगे देखिए, जो ये फिजिबिलिटी की हम बात कर रहे हैं, ये फिजिबिलिटी जो है प्रैक्टिकली जो स्टडी करता है उसमें 3 बातों को इंक्लूड किया जाता है। फर्स्ट आता है टेक्निकल फिजिबिलिटी, सेकंड आता है फाइनेंशियल फिजिबिलिटी, थर्ड आता है इकोनॉमिक फिजिबिलिटी। तो इसमें किस किस चीज़ के बारे में देखा है, टेक्निकल। फर्स्ट जो टेक्निकल जो प्रैक्टिकली स्टडी की जाती है वो देखिए क्या की जाती है। देखिए, सम टाइम द आइडिया इज़ गुड बट टेक्निकली इट मे नॉट बी पॉसिबल टू इम्प्लीमेंट द आइडिया। वो कह रहा है जो आइडिया उसने ऊपर सोचा है, डिस्कवर किया है, आइडिया बहुत अच्छा होता है उसके बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए, कंपनी के फॉर्मेशन के लिए, पर जो उसके लिए टेक्निकली जो उसे इम्प्लीमेंट करना है, टेक्निकली जो उसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा वो सही नहीं हो पाता। टेक्निकली इसके लिए हम कह सकते हैं कि रॉ मटेरियल नॉन अवेलेबल है, ठीक है, या किसी का मशीनरी वो जो हमें चाहिए वो हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं हो पा रही, या बाहर से हम उसे इंपोर्ट नहीं कर पा रहे, ये सब बातें हो सकती हैं इंक्लूड इसमें। तो ये किस चीज़ के कारण हो सकते हैं, जो टेक्निकली नॉट पॉसिबल होता है इस आइडिया को अप्लाई करना, वो किस कारण से हो सकता है कि रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं हो पा रहा, इनपुट टेक्नोलॉजी जो अवेलेबल नहीं हो पा रही। तो फिर क्या होता है, द प्रोजेक्ट इज़ कंसिडर्ड टेक्निकली अनफिजिबल अनलेस द टेक्नोलॉजी और अदर रिक्वायर्ड इम्प्रूवमेंट्स कैन बी इम्पोर्टेड आर अवेलेबल इन आवर कंट्री, ठीक है। तो वो जो टेक्निकली अनफिजिबल हो जाता है किस कारण से, या तो टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है हमारे देश में, या इनपुट अवेलेबल नहीं हो रहे, जो रिक्वायर्ड इनपुट चाहिए वो नहीं मिल पा रहे, और उन्हें इम्पोर्ट नहीं किया जा रहा, या तो हमारे पास अवेलेबल नहीं है या उन्हें इम्पोर्ट नहीं किया जा सकता दूसरी कंट्री से, या हमारी कंट्री में इम्पोर्ट नहीं हो सकते हो, ठीक है। तो ये टेक्निकली फिजिबिलिटी आती है, टेक्निकली देखना। तो ये कुछ बातें हो सकती हैं फिजिबिलिटी में। सेकंड देखिए फाइनेंशियल फिजिबिलिटी। तो ये फाइनेंशियल फिजिबिलिटी भी देखी जाती है प्रैक्टिकली कि ये अरेंज हो पा रहा है नहीं। देखिए, इफ़ द रिक्वायर्ड कैपिटल और फंड फॉर द बिजनेस आइडिया आर सो लार्ज, हमने देखिए साइज़ वगैरह कहा था पहले में कि हम प्लांट लोकेशन कहाँ होगी, साइज़ कैसा होगा बिजनेस का। तो अगर हम इस आइडिया के अकॉर्डिंग देखें कि जो हमारा कैपिटल फंड रिक्वायरमेंट हमारी बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए वो ज़्यादा है और वो अरेंज नहीं हो पा रहा, ठीक है, तो देन इट सेट टू बी फाइनेंशियल अनफिजिबल। तो क्या कहा जाएगा कि इस बिज़नेस को सेट करने के लिए, कंपनी के फॉर्मेशन के लिए जो आइडिया सोचा है उसके लिए फाइनेंशियली अनफिजिबल है। तो प्रैक्टिकली देख रहे हैं ना इस चीज़ को ऊपर वेरियस इन्वेस्टिगेशन करके कि फॉर एग्जाम्पल वन में हैव एन आइडिया टू अर्बनाइज द रूरल एरिया बट द फंड रिक्वायर्ड टू कैरी दिस आइडिया आर सो ह्यूज, that it may not be converted into action plan due to financial unfeasibility। इसमें कहा कि अर्बनाइज किया जाएगा, एक एग्जांपल दिया गया है कि एक जो आइडिया सोचा गया कंपनी के लिए, वही सोचा गया कि अर्बनाइज किया जाए रूरल एरिया को, पर इसके लिए काफ़ी जो फंड है, पैसा इस आइडिया के लिए काफ़ी चाहिए, काफ़ी ह्यूज अमाउंट। तो वो अगर अवेलेबल नहीं हो पा रहा तो फिर हम कन्वर्टेड नहीं कर सकते अपने एक्शन प्लान को। किस कारण, फाइनेंशियल अनफिजिबिलिटी के कारण, कि हम प्रैक्टिकली जो हम देख रहे हैं उसको हम अप्लाई नहीं कर पा रहे। किसके कारण, कि हमारे पास फाइनेंशियल अनफिजिबल हो रहा है, ठीक है। थर्ड देखिए इकोनॉमिक फिजिबिलिटी। इकोनॉमिक इज रिलेटेड विद प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है। सम टाइम ए प्रोजेक्ट इज अबंडेंट जस्ट बिकॉज इट माइट नॉट बी वेरी प्रॉफिटेबल। कई बार जो एक तरह का प्रोजेक्ट है या आइडिया है वो उस बिज़नेस के लिए सेटअप नहीं, बिज़नेस के लिए में अप्लाई नहीं किया जा सकता। किस कारण की कहीं पता चलता है बाद में, जब इन्वेस्टिगेट की जाती है, एक रिपोर्ट तैयार की जाती है, प्रैक्टिकली जब उसको आइडिया को इन्वेस्टिगेट करते हैं तब देखा जाता है कि वो प्रॉफिटेबल नहीं है वो आइडिया, ठीक है। वो प्रोजेक्ट जो हमने सोचा है वो प्रॉफिटेबिलिटी नहीं दे पाएगा इन फ्यूचर। तो बिजनेसमैन प्रेफर टू कैरी
ऑन विद द आइडिया विच आर प्रॉफिटेबल, तो वो किस तरफ जाएगा, वो जाएगा उस तरफ जो कि उस बिज़नेस के लिए सेटअप, जो आइडिया सोचा है वो प्रॉफिटेबल हो बिज़नेस के लिए, तभी उसे सेटअप किया जा सकता है, करने के बारे में सोचा जा सकता है इन फ्यूचर। तो ये भी क्या होगी, इकोनॉमिकल अनफिजिबिलिटी। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हमने पढ़े जो कि फिजिबिलिटी से रिलेटेड थे। जब फिजिबिलिटी स्टडी की जाती है तब इनको भी इंक्लूड किया जाता है फिजिबिलिटी में। ठीक है, टेक्निकल फिजिबिलिटी, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी और इकोनॉमिक फिजिबिलिटी। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, थर्ड स्टेप जो किया जाता है प्रमोशन स्टेज में, वो होता है नेम अप्रूवल कराना, यानी कंपनी का नाम के बारे में सोचना, आइडेंटिफाई करना। देखिए, टू कंपनीज़, क्योंकि दो कंपनीज़ के नाम एक जैसे नहीं हो सकते, जो एक कंपनी का नाम है वो दूसरी कंपनी का नाम नहीं हो सकता। जैसे टाटा लिमिटेड कोई कंपनी है तो उसका ही नाम, उसके जैसे ही कोई नाम दूसरी कंपनी सेटअप नहीं कर सकती। ठीक है, टू कंपनीज कैन नॉट बी हैव आइडेंटिकल नेम, इट इज़ नेसेसरी फॉर एवरी कंपनी टू गेट इट्स नेम अप्रूव्ड बाय फ्रॉम रजिस्ट्रार सो दैट इट डज नॉट मैच विद एनी अदर कंपनीज नेम। इसीलिए जब भी कंपनी अपना नाम रखती है तो उसे अप्रूवल कराना पड़ता है रजिस्ट्रार के यहाँ। तो थर्ड स्टेप में नेम अप्रूवल कराया जाता है रजिस्ट्रार के यहाँ, ताकि कंपनी का नाम दूसरी कंपनी के साथ मैच ना हो सके। ठीक है, देखिए आगे, जनरली कंपनी गिव दिस नेम इन ऑर्डर टू प्रायोरिटी टू द रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार की प्रायोरिटी के ऊपर नाम रखा जाता है। 2-3 नाम जो कंपनियां अप्रूवल के लिए देती है उसमें जो भी फर्स्ट नेम अगर किसी कंपनी के साथ मैच करता होता है तो वो ना रखकर दूसरा नाम रख दिया जाता है। ठीक है, ये होता है इसके अंदर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, फोर्थ, फिक्सिंग अप सिग्नेटरीज टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। देखिए, इस स्टेप में क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। जैसे कि हमने पार्टनरशिप में पढ़ा था, पार्टनरशिप भी ऐसे ही कंपनी के लिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक जरूरी डॉक्यूमेंट होता है, जो कि हम आगे भी इसके बारे में एक्सप्लेन करूँगे। और अब आप ये समझ सकते हैं कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक कंपनी के लिए एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, जो कंपनी के जो कंपनी की अगर हम बात करें फॉर्मेशन में चाहिए होता है। ठीक है, देखिए इसमें क्या क्या रहता है, जो सिग्नेटरीज होते हैं, यानी जो साइन करते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पर, वो फिक्स किया जाता है कि कौन होंगे। ठीक है, तो जो प्रमोटर होता है डिसाइड करता है। देखिए, प्रमोटर हैव टू डिसाइड अबाउट द पीपल हु विल बी साइनिंग द मेमोरेंडम। यूजली द सिग्नेटरीज ऑफ मेमोरेंडम बिकम द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। प्रमोटर आल्सो टेक देयर रिटर्न consent to act as director and ask them to buy qualification shares। देखिए, प्रमोटर डिसाइड करता है कि कौन कौन से पीपल जो होंगे वो मेमोरेंडम पे साइन करेंगे। ठीक है, जो सिग्नेटरीज होंगे वो फर्स्ट डायरेक्टर माने जाएंगे कंपनी के। ठीक है, क्योंकि अभी कंपनी की फॉर्मेशन की स्टेज में प्रमोशन स्टेज चल रही है, तो अभी डायरेक्टर वगैरह फिक्स नहीं हो पाते, स्टेबल नहीं हो पाते, तो इसलिए जो साइन करेंगे लोग इसमें, जिन्हें प्रमोटर डिसाइड करेगा, तो वो ही क्या माने जाएंगे, वो फर्स्ट डायरेक्टर माने जाएंगे कंपनी के। ठीक है, प्रमोटर आल्सो टेक दियर रिटर्न कंसेंट टू एक्ट एज डायरेक्टर। तो प्रमोटर क्या करता है, एक रिटर्न वे में उनसे एक्ट करता है, रिटर्न वे में लिखवाता है कि वो एज ए डायरेक्टर होंगे कंपनी के, और उन्हें क्या करता है, उन्हें कहता है कि वो बाय करें यानी खरीदें क्वालिफिकेशन शेयर। अब देखिए, क्वालिफिकेशन शेयर क्या होता है। देखिए, शेयर्स के बारे में तो आपको पता है क्या होते हैं, कि कंपनी इशू करती है अपने कैपिटल को बढ़ाने के लिए, शेयर इशू करती है, और जो परचेज करते हैं तो वो क्या करते हैं, कंपनी के शेयर परचेज करते हैं और कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं अपना पैसा। ठीक है, वो कंपनी के लिए कैपिटल हो जाती है। ठीक है, पेड अप कैपिटल वगैरह से हम बहुत बोलते हैं। तो जो एज ए डायरेक्टर बनेंगे, तो प्रमोटर क्या कहते हैं डायरेक्टर्स को, कि अगर तुम्हें डायरेक्टर बनना है तो तुम्हें कुछ मिनिमम अमाउंट ऑफ शेयर क्या करना पड़ेगा, परचेज करना पड़ेगा। तो उसे मिनिमम अमाउंट ऑफ जो शेयर परचेज करेंगे उन्हें कहते हैं क्वालिफिकेशन शेयर। तो फोर्थ जो प्रमोशन का फोर्थ स्टेप है, वो फिक्सिंग की जाती है प्रमोटर के द्वारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे साइन करने के लिए पीपल्स की। तो अगर जो 6-7 अगर हम कहें प्रमोटर भी इंक्लूड हैं, तो 7 प्रमोटर अगर इंक्लूड हैं, तो वो भी आप अपने आप भी क्या कर सकते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे साइन कर सकते हैं, एज ए सिग्नेटरीज खुद बन सकते हैं। ठीक है, जनरली यही होता है, पर हर जगह हम ये नहीं कहते कि कंपनी में ऐसे ही होता है कि प्रमोटर ही एज ए सिग्नेटरीज वर्क करते हैं। नेक्स्ट देखिए, फिफ्थ स्टेप, अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स। इसमें क्या होता है, प्रोफेशनल को अपॉइंट किया जाता है। प्रमोटर इसमें जो प्रोफेशनल्स होंगे वो कौन होंगे, ब्रोकर और अंडरराइटर। ब्रोकर और अंडरराइटर एज ए दलाल काम करते हैं और इसके लिए वो कमीशन लेते हैं।
ठीक है, टू एंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल बाय सेल ऑफ ए कंपनी सिक्योरिटीज़। कंपनी की जो सिक्योरिटीज सेल की जाती है वो किसके थ्रू की जाती है? कंपनी की जो सिक्योरिटीज़ हैं वो सेल की जाती है ब्रोकर और अंडरराइटर्स के थ्रू। और वो उसकी सेल कराने के लिए जो अवेलेबिलिटी यानी सेल होकर क्या होगा, कंपनी की सिक्योरिटीज़ वगैरह जो सेल होगी उससे कैपिटल आएगी, है ना, कंपनी के पास कैपिटल आएगी। तो उसके लिए क्या करता है प्रमोटर, ब्रोकर और अंडरराइटर को क्या करता है, अपॉइंट करता है, ताकि उनके थ्रू कैपिटल ईजिली तरीके से अवेलेबल हो सके कंपनी के लिए। ठीक है, अब ब्रोकर अंडरराइटर को इसके लिए क्या पे किया जाता है? इसके लिए उन्हें कमीशन पे किया जाता है। ठीक है, और एंड सॉलिसिटर्स आर अपॉइंटेड टू डील विद द लीगल मैटर्स ऑफ द कंपनी। सॉलिसिटर्स कौन होता है? सॉलिसिटर्स होते हैं वकीलों हैं। तो लीगल जो मैटर्स हैं कंपनी के लिए, उनके लिए जो डील करने के लिए उन्हें किसको अपॉइंट किया जाता है? सॉलिसिटर्स को, यानी वकील को। और बैंकर्स आल्सो अपॉइंट किए जाते हैं फाइनेंशियल डीलिंग के लिए। अब सिक्योरिटीज़ जो खरीदी बेची जाएंगी वो डीलिंग होगी पैसे की, तो इसके लिए स्मूथ जो फाइनेंशियल डीलिंग है इसके लिए बैंकर्स को भी अपॉइंट किया जाता है। यानी इसमें प्रोफेशनल्स को अपॉइंट किया जाता है। कौन कौन हो सकते हैं? ब्रोकर, अंडरराइटर, सॉलिसिटर और बैंकर्स। इन्हें कौन करता है? ब्रोकर। और इन्हें कौन अपॉइंट करता है? इन्हें करे जाते हैं प्रोमोटर के थ्रू। नेक्स्ट जो लास्ट स्टेप आता है प्रमोशन स्टेज का वो है प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट। इसमें क्या आता है? इसमें प्रमोटर के थ्रू जो वेरियस नेसेसरी डॉक्यूमेंट है फॉर्मेशन स्टेज के लिए उन्हें क्या किया जाता है? उन्हें प्रिपेयर किया जाता है। इससे अगली जो स्टेज है इनकॉर्पोरेशन स्टेज, उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, उन्हें प्रिपेयर किया जाता है प्रमोटर के थ्रू। अब देखिए कौन कौन से होते हैं इसमें होते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और प्रोस्पेक्टस। ये कुछ वेरियस डॉक्यूमेंट्स हैं जिन्हें हम आगे पढ़ेंगे। अभी तो आप ये सिर्फ ये समझिए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किए जाते हैं प्रमोटर के द्वारा। तो ये 6 स्टेप थे जो कि प्रमोशन स्टेज में इंक्लूड होते हैं। इसके बाद आता है आपका इनकॉर्पोरेशन स्टेज, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज जितना हमने किया है, आज लंबी वीडियो बन गई, और जितना भी आज हमने किया फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी के लिए फर्स्ट जो हमने स्टेज किया वो आप अच्छी तरह से रीड आउट करें और इसे अपने नोट्स प्रिपेयर करें। थैंक यू।